बड़ी है। हाँ फ्रेशर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हाँ लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं, जॉब पोस्टिंग्स निकलती हैं, हाँ लेकिन फ्रेशर को लेने को तैयार नहीं है। दे ओनली वांट एक्सपीरियंस। इससे क्या हो रहा है कि जो यूथ नया यूथ जो तैयार हो रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि जो सीट वैकेंट होने वाली थी आफ्टर रिटायरमेंट, वो सीट वैकेंट नहीं होती तो वो युवा को वो मौका नहीं मिल पाता। प्रैक्टिकली उसमें देखेंगे तो बेरोजगार ज़्यादा घूम रहे हैं। आप ऐसे देख लीजिए, आए दिन वो आप संविदा कर्मी आप उसको रेगुलर नहीं कर रहे हो। लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक एज यूथ हम कुछ कर नहीं सकते, अलग से अप्लाई भी नहीं कर सकते। सरकार इधर हाँ। सरकार तो सिर्फ बोल नहीं करती, कुछ नहीं है। शिवम भाई, क्या लगता है पहले से बेरोजगारी कम हुई है या बढ़ी है? थोड़ा बड़ी जोर से। है। हाँ फ्रेशर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हाँ लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं, जॉब पोस्टिंग्स निकलती हैं, हाँ लेकिन फ्रेशर को लेने को तैयार नहीं है। दे ओनली वांट एक्सपीरियंस। लेकिन अगर वो जॉब ही नहीं देंगे तो हमको एक्सपीरियंस कैसे होगा? और गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ सोच ही नहीं सकते अब, क्योंकि जैसे SI की वैकेंसी है वो आ ही नहीं रही है इतने सालों से, और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, वैकेंसी बहुत कम है, रिजर्वेशन है, तो जनरल वालों के लिए वैसे भी काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है। तो अभी जैसे डेटा एनालिसिस बूम पे चल रहा है कि सब लोग उसी में आ जाते हैं। एक तो बहुत क्राउडेड है, रिसेशन चल रहा है, कंपनी फायर कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनी से, तो गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, या फायरिंग एम्प्लॉइज, तो कहीं भी जॉब सिक्योरिटी तो है नहीं। तो वी आर ट्राइंग टू कैप्चर द जॉब इन प्राइवेट सेक्टर ओनली। गवर्नमेंट तो बहुत मुश्किल है। एक रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे कम बेरोजगारी कम है, सबसे कम। क्या लगता है बेरोजगारी सबसे कम मध्य प्रदेश में है? ये यहाँ MP में मैंने देखा है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा बच्चे ट्राई करते हैं, और प्राइवेट के लिए नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट वालों को चाहिए स्किल्स। अब एक बच्चा जब 5 साल तक गवर्नमेंट की तैयारी करेगा तो कैसे स्किल जॉब मिलेगी? और उसके बाद जब वो उसकी एज लिमिट बढ़ जाती है, तो बेरोजगारी बढ़ गई ना फिर तो? बढ़ कहाँ गई, हुई? बड़ी ही है। हाँ, तो सरकारी डाटा तो बिल्कुल और कुछ कह रहा है। सरकारी डाटा कह रहा है कि सबसे कम बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है। ऐसा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ। बल्कि सबसे ज़्यादा यही हो रहा है हाँ, MP में। रिजल्ट नहीं आते यहाँ पे, एग्जाम हो जाती हैं, स्कैम हो रहा है, व्यापम का स्कैम हो गया, अब बहुत स्कैम हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तो सोच भी नहीं सकते आप, और टाइम भी बहुत लगता है। SSC में आप देखें, रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है। बैंक में ज्वाइनिंग बहुत जल्दी बनती है, लेकिन उसमें भी वैकेंसी काफ़ी डिक्लाइन हो रही है, तो ये इससे बहुत स्ट्रेस भी हो रहा है हम लोगों को। युवा परेशान होता था एक्चुअली। यही सिंपल रीज़न है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट की योजनाओं की बात करें या उनके हाँ। रीज़न की बात करें, तो उसमें भी अगर जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर में पिछले कुछ सालों में एक कॉमन सिनेरियो देखने को मिल रहा है सारे डिपार्टमेंट्स में, चाहे आप वो हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, खेल विभाग की बात करें, सो ऑन। उसमें एक कॉमन सिनेरियो देखने को ये मिल रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट, एक तो पहली चीज़ तो रिटायरमेंट एक बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी चीज़, आफ्टर रिटायरमेंट उनको वहीं के वहीं रिक्रूट कर लिया जाता है संविदा पे, हाफ सैलरी में। इससे गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देखती है कि एक तो उनको एकोमोडेशन वगैरह और एक्स्ट्रा कॉस्टिंग बच जाती है उनकी। दूसरी चीज़ ये है कि उनको जॉब क्रिएशन नहीं करनी पड़ती, नई रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी तो उनको एकोमोडेशन वगैरह देना पड़ेगा। हाँ, इससे क्या हो रहा है कि जो नया यूथ जो तैयार हो रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि जो सीट वैकेंट होने वाली थी आफ्टर रिटायरमेंट, वो सीट वैकेंट नहीं होती तो वो युवा को वो मौका नहीं मिल पाता। अगर फिर ये गवर्नमेंट सेक्टर में जो कॉमन सिनेरियो, अगर आप बात करें कि अगर पुलिस विभाग में बात करें तो 2017 से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी अभी तक नहीं आई। हर साल झूठे वादे आते हैं न्यूज़पेपर में कि अब आने वाली, ये वोट कराएगा, वो वोट कराएगा, बट होती नहीं है। तो और अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में कॉमन सिनेरियो देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति स्किल्ड वर्कर ढूंढता है या एक्सपीरियंस वर्कर ढूंढता है। अगर यूथ ग्रेजुएट होकर आता है वो फ्रेशर ही रहता है, तो फ्रेशर को इतना ज़्यादा तवज्जो मिलती नहीं है। तवज्जो नहीं मिलती जब तक आप उसको देंगे नहीं, मौका नहीं देंगे, तो वो अपने आप में स्किल्ड कहाँ से होगा, एक्सपीरियंस कहाँ से होगा, तो उनको वहाँ पे भी जॉब नहीं मिलती। ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है नहीं। आज मन किया आज निकाल दिया, कल मन किया कल निकाल दिया, तो इसमें जॉब क्रिएशन कम ही हो रही है। सरकार कहती है कि बेरोजगारी पहले से कम हो गई है। सरकार तो बहुत कुछ कहती है। सरकार कहती है इस साल इतनी वैकेंसी आएगी, मगर आती है क्या? जब सरकार जो कहती है वो कभी नहीं होता। CM मोहन यादव के 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं CM बने हुए। कैसा लग रहा है बेरोजगारी को लेकर? उन्होंने कुछ किया युवाओं के लिए? अभी कुछ कैसा लगा आपको? उनने कुछ एक्शंस लिए हैं, जैसे सुनने में आया अभी कोई नई योजना आई है कि जिसमें स्किल्ड करके उनको वहीं के वहीं जॉब दी जाएगी। तो अगर बात करें तो केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के आते समय भी एक स्किल इंडिया के तहत
कोर्सेज किया था कि हम सर्टिफाइड करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे और उस सर्टिफिकेट के थ्रू हमें इंटरनेशनली ग्लोबली वैकेंसीज प्राप्त कर सकेगा युवा। मगर वहाँ पे भी देखने को मिला था कि बहुत धांधली हुई, कमरे कमरे में स्किल्ड कर दे रहे हैं। जो ITI में जो टेक्नीशियल स्किल्ड है वो एक बंद कमरे में हो जाता है जहाँ कोई वही नहीं है, बच्चे मशीनरी वही ही बच्चे नहीं, हाँ। तो वो गाँव के बच्चों को ला रहे हैं, वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो सिर्फ ऑन पेपर हो रहा है, स्किल्ड एक्चुअल स्किल्ड तो नहीं हो रहा है। उस पर काम कोई नहीं जब कर रहा। और जाहिर सी बात है कि जब वो जॉब ढूंढने जाएगा तो वो एक्चुअल स्किल्स उसको दिखानी पड़ेगी। डाटा के हिसाब से देखें तो जो PF के खाते हैं हाँ वो ज़्यादा खुले हैं, हाँ पर अभी भी युवा इतने अभी बेरोज़गार जो घूम रहे हैं, पर उस हिसाब से देख के लगता नहीं कि बेरोज़गारी उतनी बढ़ी है। बेरोज़गारी कम हुई है, बेरोज़गारी बढ़ी रही है। लेकिन सरकारी डाटा आता है, उसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ जो सबसे कम बेरोजगार युवा हैं। ऐसा कुछ लगता है आपको? सर वो सरकारी डाटा है, और सरकारी डाटा क्या ही कहना, अगर आप प्रैक्टिकली उसमें देखेंगे तो बेरोज़गार ज़्यादा घूम रहे हैं। आप वैसे ही देख लीजिए, आए दिन वो आप संविदा कर्मी आप उसको रेगुलर नहीं कर रहे हो, जाली कटर बना हुआ है, आपके इतने सारे आपके खुद के पद खाली पड़े हुए हैं, वो भी नहीं भर रहे हो। नर्सिंग घोटाला और ये सब, इसको देखते कौन कहेगा कि आप बेरोज़गारी आपकी कम हुई है, बढ़ी रही है लगातार। युवा के पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। युवा को उसकी जो वो कर सकता है उसको उस पर फोकस करना चाहिए। तो हमारे हाथ में क्या होता है, हमको यही सोचना चाहिए। जैसे हमारे हाथ में हमारा हार्ड वर्क है, हम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम ये चीज़ नहीं देख सकते कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हो रहा है। एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो वहाँ पे कुछ फेरबदल हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, तो हम बस उतना ही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, तो हमको उतना ही देखना चाहिए। आज इफेक्ट ज़्यादा डालना पड़े, मतलब आप कहें कि मैंने BSc करी है, MSc करी है, उसके बाद भी युवा आज बेरोज़गार है, इसका रीज़न क्या है? आई थिंक इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस काफ़ी बढ़ गए हैं, हाँ। तो डिग्री मिलना पहले इतना मुश्किल नहीं रहा है, हाँ। और एग्ज़ाम्स क्लियर करना भी उतना मुश्किल नहीं रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हाँ। तो हम वो नहीं कह सकते कि हाँ। क्वेश्चन भूल गया। नहीं, क्या लगता है आपको कि आज के समय युवा को जिस हिसाब से रिपोर्ट आई है कि देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे कम बेरोजगारी है, लगता है आपको ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश? आई थिंक है। हाँ, ऑप्शन है युवाओं के लिए? ऑप्शंस तो है। आई थिंक कोई सही तरीके से हार्ड वर्क करे, सही तरीके से पढ़ाई करे, खुद का बेस्ट दे, तो वही है कि हो जाता है। टाइम लगता है पर लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। गवर्नमेंट वैकेंसी की बात करें, MP कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं आई, ना पटवारी की आई, कोई भी बहुत सारी है। SI जो 7 साल हो गए हैं, SI की वैकेंसी नहीं आई है। युवा काफ़ी परेशान हो जाता है, तो कैसे अपन इसका? आई थिंक जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक एज यूथ हम कुछ कर नहीं सकते, हम अलग से अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो आई थिंक उतने टाइम तक हम यही कर सकते हैं कि या तो हम अदर एग्ज़ाम्स को देखें, या फिर जो सेंट्रलाइज एग्ज़ाम्स होते हैं उनको देखें, जैसे UPSC वगैरह होते हैं, हम कुछ ऐसा सोचें। अदरवाइज उस टाइम पे हम कुछ प्राइवेट साइड ही फोकस करें, तो वही बेहतर ऑप्शन युवा के पास प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर कम है। जी, प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ ही कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है, गवर्नमेंट में उसमें ज़्यादा मुश्किल है। बेरोजगारी तो पहले से डबल बढ़ गई है। हाँ युवा आजकल परेशान घूम रहा है, हम जैसे देख लो आप, हाँ, बिल्कुल परेशान है, ना जॉब मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, बिल्कुल परेशानी से घूम रहा है। क्या करेंगे ज़िंदगी में? और सरकार दावा कर रही है कि बेरोजगारी कम होगी। सरकार कुछ दावा ही नहीं कर पा रही सर। हाँ। सरकार तो सिर्फ बोलती ही करती कुछ नहीं है। सरकार का कहना है कि ये मिलेगा वो मिलेगा, सरकार तो कुछ कर ही नहीं पा रही। सरकार बेरोजगारी और बढ़ाती जा रही है। युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है, युवाओं को जॉब नहीं मिल रही, इंजीनियर लड़के घूम रहे हैं, बस बेरोजगारी तो बेरोजगारी है, बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हैं युवा, लेकिन रिजल्ट नहीं आते, एग्ज़ाम में घोटाला हो जाता है। जनरल वाले तो बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे कि हम जनरल वाले सबसे ज़्यादा हम ही परेशान है। हाँ। जनरल वालों के लिए पता नहीं है सब क्या है, जनरल में क्या कुछ अलग होता है क्या? जनरल वो तो है सब एक ही, फिर भी जनरल वाले सबसे ज़्यादा परेशान है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कुछ कमी नहीं हो रही। सरकार बराबर दावा कर रही है पर बेरोजगारी खत्म ही नहीं हो रही है। आप बताइए